जब स्टूडेंट 8वीं क्लास से कहाँ पर जाता है, 9वीं क्लास में, तो जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना चीज़ों का, वो ये मानो सिर्फ 10% बढ़ता है। कितना? 10% इंक्रीज होता है डिफ़िकल्टी लेवल। ओके, मतलब 100 था तो कितना हो जाएगा, 110 डिफ़िकल्टी आ जाएगी बस। जब बच्चा भाई 9वीं से 10 और 8वीं से 9वीं जाएगा तब भी 10%, 9वीं से 10वीं तब भी क्या होगा, 10%। पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक सेम पैटर्न फॉलो होता है। पहली क्लास से दूसरी क्लास 10% टफ होती है, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास क्या होती है, 10% टफ होती है, तीसरी से चौथी क्या होती है, 10% टफ होती है। लेकिन 10वीं से जब 11वीं एंट्री होती है ना एकदम से बच्चे की, ठीक है, तो एकदम से डिफिकल्टी लेवल 10% नहीं 100% बढ़ जाता है। कितना? यानी कि डबल। क्या भाई? 2 गुना डिफिकल्टी, बल्कि आप कैसे 200% कह सकते हो, बल्कि 3 गुना डिफिकल्टी। तो इसीलिए एकदम से बच्चे भाई क्या होते हैं, तो 10% का इंक्रीमेंट जो होता है ना वो मतलब उनको लगता नहीं, लेकिन जैसे वो 10वीं से कहाँ पर आते हैं, 11वीं क्लास में, तो एकदम से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है चीज़ें, भाई क्या होगा एकदम से। लेकिन जब वो थोड़े थोड़े पढ़ते हैं ना भाई, वो क्या बोलते हैं, 1-2 महीना जब पढ़ लेते हैं चीज़ों को, फिर उनका दिमाग उस लेवल पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सेट, फिर उनको डिफिकल्ट नहीं लगेगा एकदम से। ओके, तो थोड़ा आपको भाई धैर्य रखना पड़ेगा, और हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे भाई, मतलब मेरा रूल ही क्या है कि ऐसे पढ़ाया जाए कि आपको बोर्ड का, एनडीए का, नीट का, जेई का, 11वीं 12वीं जहाँ भी आते हो सारे कुछ आपको करना आना चाहिए। ऐसे पढ़ना होता है, चीज़ों को समझ के पढ़ना होता है, तो बोर्ड आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। ओके, तो आपने कुछ नहीं करना जब आप एकदम से 11वीं में एडमिशन लेते हो, ठीक है, या आप भाई, क्योंकि आप देखा होगा ना, अब आप में से कोई बच्चे पास आउट है भाई, 11th 12th करके आ रहे हैं, पेपर मुझे पता बेटा आजकल पेपर के नंबर कैसे आते हैं, गोटेबाजी करके, समझे बात, डेरिवेशन गोटा वहाँ पर लिखा, नंबर आगे, दैट्स इट, समझे बात। लेकिन बच्चों को ये बेसिक कन्वर्जन भी नहीं आती, वेव लेंथ के जूल बनाने नहीं आते, बच्चे ने 12वीं कर लिया। इसका मतलब जो आप पढ़ रहे थे वो सारे का सारा क्या था, गोटेबाजी पैटर्न से, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। वो 11वीं 12वीं करी और ना करी क्या थे आपकी बराबर है। ओके, क्योंकि वो याद करने, क्योंकि कल को जब आप कोई एग्जाम दोगे 12वीं बेस्ड, या आप इवन बीएससी में जाओगे, तो वो 11वीं 12वीं वाले कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल होंगे, बीएससी में। ना तो कंपटीशन पास हो फिर बिना कॉन्सेप्ट्स के, कंपटीशन ना भी करना चाहो, बीएससी करना चाहो, तो बीएससी में आपको फिर वो दिक्कत आनी है, क्योंकि अब 11वीं 12वीं आपको नहीं आता तो बीएससी आपको समझ में आएगी नहीं, फिर वहां फिर से गोटेबाजी करनी पड़ेगी, घोट घाट के नंबर लेने पड़ेंगे, नहीं आपको समझ में। और एक बार आप 11वीं 12वीं को अच्छे से पढ़ लेते हो, आपकी नींव क्या हो जाती है, बिल्कुल मजबूत, उस पर फिर आप कोई भी भवन तैयार कर सकते हो। उस पर आप नीट, उस पर आप जेई, उसके ऊपर आप एनडीए, उसके ऊपर आप सीयूईटी, उसके ऊपर आप फर्दर स्टडीज बीएससी, कोई बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग गिरेगी नहीं, बशर्ते आप सीख के पढ़ते हो, ना कि घोटेबाजी से। ओके, तो अपना चीज़ों को धीरे धीरे सीखते रहो। हम वैसे भी शुरू में आपको थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। ओके, आप अपने पेस को सीख जाओगे, कोई आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। अगर जो मैंने आपको पढ़ाया है ना आज, अगर आप उसका 60% भी सीख गए, कितना, इसका मतलब यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। ओके, आपको भाई जो बच्चे 11वीं में उनको थोड़ा बहुत अंग्रेजी में दिक्कत आती हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अंग्रेजी में सीख जाओ धीरे धीरे, ठीक है बात। ओके, मैं हमेशा कहता हूँ भाई, ठीक है, मैं बताऊँ, मैं खुद 10वीं क्लास तक हिंदी मीडियम से हूँ क्या, लेकिन आज मैंने भाई 24 किताबें लिखी हुई हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के फील्ड में, और ये किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं, समझे बात। ये जो किताब है, क्योंकि ये बुक तो किस में होती है, इंग्लिश में होती हैं, और इंग्लिश आपको पता भाई इंटरनेशनल लैंग्वेज है आज के टाइम पे तकरीबन,
ठीक है, तो मैं खुद हिंदी मीडियम से आया हूँ भाई, ओके, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया हूँ, ठीक है बात। तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट फोकस के साथ पढ़ते रहो, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके।